हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के मॉडल पेपर 6 का जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हम खंड ए के सेक्शन ए के क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी। हमारे चैनल पर कक्षा 8 और कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर सीरीज सॉल्यूशन चल रहा है, आप उसको जाकर जरूर देखिए। इससे पहले हम 5 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। यदि आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी डाउट लगता है तो आप उन 5 मॉडल पेपर को करके जाइए, 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेक्शन बी का। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो बताइए कि यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो जिसे ये एक प्रकार से थ्योरम टाइप में मान लीजिए, जैसा आपकी मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको इसे करना है। माना कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, है ना, एक परिमेय संख्या है। तो फिर 5 + 2√3 किसके बराबर हो जाएगी? a/b। परिमेय संख्या है ना, जहाँ b नहीं होना चाहिए, किसके बराबर? 0 के। तो यहाँ से a/b -5 बराबर क्या रह गया? 2√3। ये माइनस का उधर चला गया, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर हम ऐसे ले लेंगे तो a -5b/b ऐसे ले लिया, बराबर 2√3 रख लो, 2 इधर चला गया, ठीक है। a और b पूर्णांक है, अब हमें हिंदी लिखनी पड़ेगी। a व b पूर्णांक है, अतः a -5b/2b एक परिमेय संख्या है। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह तथ्य का विरोधाभास है। यह विरोधाभास या लिख लो यह गलत है। अतः 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको इसे हिंदी बनाकर लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए देखिए आगे। भाग की क्रिया संपन्न किए बिना ही सिद्ध कीजिए कि व्यंजक इससे पूर्णतः विभाजित है। भाग नहीं करना है और बताना है कि ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो देखो, x + a से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? यदि हम इसको माइनस का a, तो x² + a - 3x - 3a। जहां भी x दे रखा है वहां -a लिखिए और 0 आना चाहिए। -a² x बराबर -a रखने पर प्लस a - 3 -a गुणा कर लीजिए, a² हो गया ये। तो -a को इससे किया तो माइनस का a², माइनस माइनस प्लस का 3a और ये माइनस का 3a। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया? 0। अतः लिखेंगे हिंदी, x² + a - 3x - 3a व्यंजक x + a से पूर्णतः विभाजित है। जो लाइन प्रश्न में है वही लिखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में?
इस तरह से आपको ये करना, भाग नहीं देना तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण को हल कीजिए। चलो, 4x² प्लस 4bx माइनस a², इस माइनस का भी अंदर गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस b²। अब आपको नहीं लगता 4x², 4bx और ये कुछ बन सकता है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4bx प्लस b² माइनस a² को एक बार साइड कर दीजिए। ये बन रहा है 2x प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है ये, माइनस a²। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र बन रहा है, a² माइनस b²। क्या होता है, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो। तो एक बार इनको जोड़ देते हैं, 2x प्लस बी प्लस ए, और एक बार इनको घटा लेते हैं, 2x प्लस बी माइनस ए। ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। उसने कहा कि हल कीजिए, तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 0 के रखेंगे। यहाँ से x बराबर पता है कितना आएगा, माइनस बी माइनस ए, दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, बटे में 2। यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये प्लस का a, ये इधर आके माइनस का b और बटे में 2। ये तो आपको पक्षांतर करना आना ही चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे पास x के मान आ गए, हल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है तो y हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है ना। तो हमारे पास माना बिंदु क्या है, x और 0, क्या है, x और 0 जो इनसे बराबर दूरी पर, इससे और इससे। तो ये मैंने मान लिया कोई बिंदु है x0, कौन सा, p बिंदु है। यहाँ पर a बिंदु मैंने -2 और 3 मान लिया, और यहाँ पे b बिंदु मैंने मान लिया -3 और 4। ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है, मतलब कि PA बराबर है PB, ये चीज है ना। अब दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का वर्गमूल, इस तरह से। तो x ये कितना है, 2, माइनस का 2 है ना, तो x माइनस 2 यानी कि प्लस 2 हो गया वो, की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 की होल स्क्वायर, देखते रहिए आप, बराबर x प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 की होल स्क्वायर। इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये घटा लो, तो ये क्या बन गया, देखो, x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9, इसका वर्ग 9, और इसकी a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या थी, a²। a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² प्लस में 2ab प्लस में b², उससे खोल दिया हमने, बराबर x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16। अब देखो x² से x² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। ये हमारे पास बच गया 4x प्लस 4 बराबर 6x प्लस 16, x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड। तो यहाँ से 4x माइनस 6x बराबर 16 माइनस 4, ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया 12। यहाँ से x बराबर कितना आया, भाग देने पर माइनस का 6 उत्तर आ गया। तो बिंदु क्या बन गया, देखो, बिंदु हमने x और 0 माना था ना, x का मान -6 और y का मान 0 था ही, बिंदु क्या आ गया, -6 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप एक बार में नहीं कैच कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को बार बार दोबारा चलाकर भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री पड़ी हुई हैं, आप कभी भी कितनी बार भी उनको देख सकते हैं। किसी मीनार के आधार से होती हुई एक ही रेखा में दूरियां x और y इस प्रकार से स्थित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक यानी कितना योग है उन दोनों का, 90 डिग्री योग है दोनों का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए,
पूरक है तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का योग 90 होगा, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगी। ये लाइन, ये इतनी दूरी कितनी है y है, ये कितनी है h है, और ये पूरी कितनी है x है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो tan थीटा, ये c, ये a, ये b और ये a। अब tan थीटा निकाल रहे हैं, थीटा इस पूरे कोण का मान थीटा है। ठीक है, तो tan थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है x, लंब बटा आधार, इसे हमने लगा दिया। फिर दूसरा वाला हम लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, लंब h और आधार कितना y हो गया। 90 माइनस थीटा क्या होता है कोण थीटा बराबर h अपॉन y हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं h निकालूं तो क्या आएगा y कोण थीटा आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। h का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से भी h का मान निकाल लेंगे तो क्या बनेगा x tan थीटा। इसको नंबर 1 दे दो, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो h और h का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा h स्क्वायर बराबर x y tan थीटा कोण थीटा गुणा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से h बराबर कितना हो गया रूट एक्स वाई। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है रूट एक्स वाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। चलिए, एक रेखाखंड है, उसे 5 अनुपात 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13, मतलब 13 भागों में बांटना है। तो हम कोई 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे, उसे समान भागों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भागों में बांट लेंगे। अंतिम बिंदु को यहाँ मिला देंगे और फिर इसी के समांतर हम पांचवें बिंदु पर 1 2 पांचवें बिंदु में इसी के समांतर हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, अच्छे ये मॉडल पेपर इस आधार पे है कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने प्रश्नावलियों में से इस प्रकार के क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, एक वृत्त खींचा, ठीक है, कोई एक बाहर बिंदु हमने ले लिया ए, और यहाँ पर एक ए बिंदु ए ले लिया और ये दूरी हमारी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, लंब हो गया, फिर एक हम इस तरह से वृत्त बनाएंगे जो इस वृत्त को इस तरह से काटेगा दो बिंदुओं पर, जहां ये काटेगा उसको हम इस बिंदुओं से मिला देंगे, तो ये जो दो बनेंगे वो क्या होंगी हमारी स्पर्श रेखाएं होंगी। इस तरह से आपको रचना करनी है, रचना लिखने का तरीका बिल्कुल ईजी रहता है, तो उसी तरह से आपको लिखना है। ये आपकी प्रमेय है, देखिए किस प्रकार से हम इसे करेंगे। प्रमेय को जिस प्रकार से लिखना होता है उसी प्रकार से करना होता है। देखो, तो सबसे पहले तो हमें क्या है दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीबीसी, ए बी सी दिख रहा है ना, ये ए बी सी और डी बी सी, ये दो त्रिभुज है ना, डीबीसी एक ही आधार पर बने हुए हैं, एक ही आधार बीसी पर स्थित है। ओ प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों
के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, दिया हुआ है एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर है AO बटा DO। ठीक है, अब हम इसे सिद्ध करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे उत्पत्ति। त्रिभुज ALO कहाँ से आया, यहाँ पर लंब पड़ेगा तो वो क्या होगा L, यहाँ पर लंब पड़ेगा तो वो क्या होगा M। ठीक है, ALO व त्रिभुज DMO में कोण 1 बराबर है कोण 2 के शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है ये, शीर्षा, चित्र में देखते रहना है आपको साथ साथ। शीर्षाभिमुख कोण, कोण L बराबर है कोण M की, क्योंकि हमने ये लंब डाला था। क्या डाला था, लंब। ठीक है, त्रिभुज ALO समरूप है त्रिभुज DMO के, तो फिर AL बराबर DM बराबर AO बटे DO। एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DBC, क्या होता है सूत्र इसका, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये देखो क्या बन गया, एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज DBC, ये तो हमें निकालना था। यहाँ पे बच गया AL और DM। AL किसके बराबर है, AO के, और DM किसके बराबर है, DO के। इति सिद्धम, इस प्रकार से आपको ये प्रमेय सिद्ध करनी है। थ्योरम्स हैं जो आपको याद ही करनी होती है और समझना होता है इनको कि कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसको खोल दिया गया, ये इस प्रकार से हो गया है ना, 8 भाग हो गए। और 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होता है, पहले को तो कोण निकालो, 360 डिग्री है ना, और 8 भाग है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आपको इसको हल करके बताना है कि क्षेत्रफल कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपका काम है, कुछ आप भी तो मेहनत कीजिए ना, होमवर्क कर है ये आपका, इसका आंसर आपको इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट, तीन धातु के तीन गोलों को पिघला करके एक ठोस गोला बनाया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा गोला बनाया गया तो मतलब अगर तीनों का आयतन जोड़े तो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम इसमें ये करेंगे, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई R2 की क्यूब, 4/3 पाई R3 की क्यूब बराबर बड़ा 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 4/3 पाई R की क्यूब। तो देखो 4/3 पाई ये कॉमन आके सारा कट जाएगा, इससे हमारे पास बचा क्या, R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब बराबर बड़ा वाला R की क्यूब। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 216 प्लस 512 प्लस 1000 बराबर R की क्यूब। इन सबको जोड़ देंगे तो आएगा 1728 बराबर R की क्यूब। अब हमें R का मान निकालना है। आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1728 के, 3 के जोड़े बनाएंगे और घनमूल निकाल के बताएंगे कितना आएगा। जब आप इसका घनमूल निकालेंगे तो उत्तर आएगा। जब इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,
ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कितना उत्तर आएगा इसमें? 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा स्पीड में करेंगे हम, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, एक ठोस बनाया जाता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का आयतन इतना है, तो आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब बराबर 64। यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई और दो घन है उसको हमने मिलाया, तो लंबाई तो 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो गई ना। ये 4 और 4, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और चौड़ाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 हो गई। अब ये कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये घनाभ बन गया। क्या बन गया? ये घनाभ। तो क्या सूत्र होता है? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इससे आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लंबाई बता दी, ऊंचाई बता दी, चौड़ाई बता दी, फॉर्मूले में रखिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले वर्ग आ जाएगा और इसका मध्य बिंदु कितना आ जाएगा? 51। 53 से 55 के बीच में कितना आ जाएगा? 52, सॉरी 54। तो ये अपने x का मान आ गया। यहाँ से f का मान दे रखा है ये हमको। ठीक है, आपको निकालने हैं एक्स आई एफ आई, इनका गुणा, और सूत्र क्या बन जाएगा? एक्स आई एफ आई बटे में एफ आई, इनका जोड़। आंसर आ जाएगा। माध्य ज्ञात करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट। एक सिक्की बैंक में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। देखिए 50 पैसे के कितनी है? 100 सिक्के। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20। और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10। तो कुल सिक्के कितने हो गए हमारे पास? 180 हो गए ना कुल। 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? 100 है ना। और कुल वैसे सिक्के कितने हैं? 180। कितना उत्तर आ जाएगा? 5/9। 5 रुपए का नहीं होगा तो पहले 5 रुपए का होगा निकाल लो, और फिर 5 रुपए का नहीं होगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रायिकता का प्रश्न है, आपको आना चाहिए। ठीक है ना, आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखिए। सॉल्व आपको करना है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको अपने समझ से आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे पहले हम 5 मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीटली कर चुके हैं। तो आपने उनको नहीं देखा तो जाकर देखिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चौथे व 8वें पदों का योग इतना है, छठे और 10वें पदों का योग इतना है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए, हमारे पास डी होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए ए और डी आएगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। चौथे और 8वें पद यानी कि A4 प्लस A8 बराबर कितना? 24। A4 का सूत्र क्या होता है? A प्लस n-1 यानी 4-1 डी प्लस A प्लस n-1 डी बराबर 24। अब इसको हल कर लीजिए तो आपकी समीकरण बन जाएगी A प्लस 5D बराबर 12। इसी प्रकार से दूसरा करेंगे जब हम छठे और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। जब यहाँ से हल करेंगे तो समीकरण बनेगी A प्लस 7D बराबर 22। अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए और हल करके A और D का मान निकालिए और आपके समीकरण में आ जाएंगे। ए का मान डी का मान आते ही आप जो समीकरण है वो ज्ञात कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। तो आप एक चतुर्भुज बनाएंगे, पी क्यू आर एस। पी को मान दे देंगे 2-1, 3 4
-2 और 3, -3 और माइनस का 2, दो विकर्ण भी बना लीजिए। आपको निकालना है पहले पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर एस पी, और फिर दो विकर्ण एस क्यू और पी आर। यदि यह वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं आएंगे और ये चारों भुजाएं क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माध्य ज्ञात करना है। बारंबारता हमारे पास है, माध्य मान हमारे पास नहीं है। 10 से कम ये कह रहा है तो हम 0 से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस तरह वर्ग अंतराल मान सकते हैं। तो इसका मध्य मान क्या आएगा, इसको मान लेते हैं एफ आई। एक्स आई क्या आएगा, 5 और 10 के बीच में क्या आएगा, 7.5 आ जाएगा ना इस तरह से। ये हमारा एक्स आई आ गया, ये हमारे पास एफ आई आ जाएगा। यहाँ से एक्स आई एफ आई का मान निकाल कर आप माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम माध्य का ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये थ्योरम है आपकी, किस प्रकार से आप इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो आपको लिख लेना है, और जो सिद्ध करना है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए उत्पत्ति, क्योंकि पी और वो स्पर्श रेखाएं हैं, तो पी ए बराबर होगी पी बी के। पी एल प्लस में एल ए, टुकड़ों में बांट दिया इसे, पी एन प्लस में एन बी। एल ए बराबर होगी एल एम, क्योंकि देखो ये स्पर्श रेखाएं है ना, दोनों की दोनों ये बराबर होती हैं। तो एल ए की जगह हम एल एम लिख सकते हैं, तो पी एल बराबर हो गया एल एम के, और पी एन और एन बी ये बराबर हो गया एन एम के। तो ये बन गया पी एम और ये बन गया पी एन। लो ये तो सिद्ध हो गया यहाँ पर, है ना। यही तो हमें सिद्ध करना है, पूरा लिखना ही नहीं है, सीधी सी बात है। बस क्या करना है आपको, पहले पी ए बराबर पी बी कर देना है, बहुत ईजी है। पी एल प्लस एल ए कर देना है, फिर पी एन बटे एन बी कर देना है। लेकिन जो एन बी है वो इसके बराबर है और एल ए इसके बराबर है, बस लिख दीजिए उसकी जगह पर, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इसी तरीके से करना है, दिया है लिखना है, सिद्ध करना है, उत्पत्ति करनी है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलेखीय विधि, ग्राफ बनाना है आपको इसको। यहाँ से आप एक्स का मान निकालिए, 10 माइनस 4y बटे 2, यहाँ से भी x का मान निकालिए, 12 माइनस 6y बटा 3। अब x का मान y का मान रखते जाइए, x का मान आता जाएगा, दो समीकरणें आपकी बनेंगी और फिर आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। y का मान 0 रख दीजिए, तो जब y का मान देखो क्या आएगा, y का मान 2 रखो तो 4 दूनी 8 हो गया, इसमें तो x का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान 2 तो x का मान 1, y का मान 4, x का मान -3, y का मान 1 रखिए तो x का मान 3 आ जाएगा। वैसे ही इसमें बनाइए, y का मान 2 रखिए 0 आ जाएगा, y का मान 1 रखिए 2 आ जाएगा, y का मान 3 रखिए माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इस तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। मैंने ग्राफ आपको सिखा दिया है, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस है कि क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अथवा दोनों ही ग्राफ हैं और जो आपको इजी लगे वो आपको करना है। अथवा में आपको ये मिलेंगे, सेक्शन डी के क्वेश्चन आपको अथवा में मिलेंगे, जिसमें से आपको एक ही करना है। इसमें एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन याद होने चाहिए। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा, मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, प्लस एक्स कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बराबर कोस थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा, प्लस टेन थीटा कोस सॉरी एक्स बटा कोस थीटा,
और ये tan क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या है, cos थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बटे 1 बटा cos थीटा प्लस x sin थीटा बराबर cos थीटा। यहाँ से x sin थीटा बराबर cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ से x sin थीटा लेसे ले लीजिए cos थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 x sin थीटा बराबर ये क्या बन जाएगा, sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा से है ना, माइनस बटे में क्या है cos थीटा। ऐसे x बराबर क्या आ जाएगा, sin से sin कट गया माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का tan थीटा। ठीक है, ये आपको सूत्र याद है तो आप रखते जाइए, उसको सॉल्व करते ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन की कोशिश करते हैं कि साइन कोस में बदल जाए क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल इसी तरह, tan को आप sin बटा कोस, sec को 1 बटा कोस, कोट को कोस बटा साइन और कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखिए और फिर ऐसे लेके इसको हल करना है। इसको आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, एक मैंने करवा दिया है और एक आप कीजिए ट्रिग्नोमेट्री, देखें आपको कितने सूत्र याद है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, माध्य ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो बारंबारता यहाँ पे f दे रखा है, यहाँ से x ज्ञात कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। फिर आप x आ गया हमारे पास, f आ गया, तो सूत्र क्या लगाओगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, बस आंसर आ जाएगा माध्य का। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, l प्लस में f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। सबसे अधिक बारंबारता इसकी है तो इस पे काम करेंगे अपन, है ना। तो जैसे l होगा 20, मैं आपको बता देती हूँ l होगा 20, f1 ये f1 होता है, इससे पहले वाला f0 हो जाता है और इससे f2। f1 कितना आ गया 8, f0 कितना आ गया 5, f2 कितना आ गया हमारे पास 4 और h, इन दोनों का जो अंतर होता है वो h होता है। ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी, इसमें पुट करोगे बहुलक का मान आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी माध्यक ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बिल्कुल इसी प्रकार से ज्ञात करना है। माध्यक में आपको CF निकालनी है, संचयी बारंबारता। क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। तो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। बिल्कुल आपको अच्छे से करना है, इसे हिंदी वगैरह लिख के करना है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, और बारंबारता यानी f का मान कितना है 6, 30, 40, 16, 4, 4। संचयी बारंबारता क्या आएगी, CF यानी 6, फिर जोड़ते जाओ कितना आ जाएगा 36, फिर आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 76। इस प्रकार से है ना, जोड़ जोड़ के लिखना है। फिर आ जाएगा 92, फिर आ जाएगा 96 और फिर कितना आ जाएगा 100। f का मान भी कितना है 100। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे n कितना 100, फिर n बटा 2 कितना आ जाएगा 50। 50 से ठीक अधिक बारंबारता कौन सी है, ये यहाँ काम करेंगे हम अपना। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो सूत्र क्या होता है माध्यक का, L प्लस, सूत्र याद होना चाहिए आपको माध्यका का और संचयी बार ये CF बटे F गुणा H। L 7, L का मान कितना 7, n बटे 2 हमें पता ही है कितना है 50। CF ये पहले वाली लेंगे, CF ऊपर वाली यानी कि कितनी 36, कितनी 36। और H का मान हमारे पास कितना है 4, सॉरी 3, अंतर है ना, इसके बीच में कितना अंतर है 3। वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास माध्यक आ जाएगा और इसी का हमें बहुलक ज्ञात करना है। ये हमारा मॉडल पेपर का 6 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर अपने चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं 10वीं के, आप जाइए पार्ट वाइज उसको कीजिए। शुरू में हमने सारे आपको सूत्र बताए हैं, यदि आप क्रम से चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।